फिजिकल ज्योग्राफी में देखते हैं कि जो अर्थ है वो एक इमेजिनरी लाइन से अलग हो रहा है बराबर दो भागों में। इसको क्या बोलते हैं हम? अक्ष या एक्सिस। ठीक है ना। अगर पृथ्वी को नॉर्थ और साउथ पोल में बराबर कोई लाइन काट रही है बीच में से, तो उसको बोलते हैं हम इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। हिंदी में बोले तो भूमध्य रेखा, जो भूमि को दो बराबर भागों में काट रही है। मतलब ये 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री लैटिट्यूड। अक्षांश। अक्षांश अगर आपसे कोई पूछे कि क्या है, तो समांतर रेखाएं क्या है आपकी? वही लंबवत रेखाएं क्या है? देशांतर। लंबवत रेखाएं क्या है? पृथ्वी अपनी अक्ष के चारों ओर जो घूमता है, पृथ्वी अपनी अक्ष के चारों ओर घूमती है, इस क्रिया को क्या बोलते हैं हम? परिभ्रमण या रोटेशन। क्या बोलते हैं? इस अक्ष के चारों ओर ये जो ऐसे गोल गोल पृथ्वी घूम रही है, इसको क्या बोलते हैं? रोटेशन या परिभ्रमण। समझ में आ रही मेरी बात? रिवोल्यूशन। अब क्या है कि अब ये जो अक्ष है, हम ऐसा मान के चलते हैं, इस अक्ष से पृथ्वी कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? जितना भी बने आपका अंतर देख लेना यहां से। समान कितनी झुकी है? 23.5 डिग्री जो पृथ्वी है वो अपनी अक्ष से झुकी हुई है। कैसे? अब ये पृथ्वी जो सूरज के चारों ओर गति करती है, जो किसकी गति है? चारों ओर गति। पृथ्वी सूरज के चारों ओर गति करती है, इसको हम लोग बोलते हैं परिक्रमण या रिवोल्यूशन या रिवोल्यूशन। बात समझ में आ रही है? पृथ्वी अगर अपनी एक्सिस के चारों ओर घूमेगी तो उसको बोलेंगे रोटेशन, और अगर सन के चारों ओर घूमेगी तो अपनी अक्ष से तो पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अपनी अक्ष से कितनी झुकी है? पर पृथ्वी सूरज के चारों ओर जहां पे गति करती है उसको बोलते हैं कक्षा। क्या बोलते हैं? कक्षा या ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट या कक्षा। तो वो अपने इस ऑर्बिट से कितने एंगल में झुकी हुई है? तो वो झुकी हुए है 86.5। ठीक। पृथ्वी अगर अपनी अक्ष से बात करेंगे अपन लोग तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, पर अपनी कक्षा से कितनी झुकी है? अगर वो अपनी कक्षा में रहकर सूरज के चारों ओर घूम रही है तो उसको हम बोलेंगे परिक्रमण। ठीक। और अगर वो अपनी अक्ष के चारों ओर घूम रही है तो उसको बोलेंगे। बात समझ? अब परिक्रमण का क्या मतलब है, परिभ्रमण का क्या मतलब है, जरा ये समझो। अगर पृथ्वी अपनी अक्ष के चारों ओर घूम रही है तो इस वजह से क्या होंगे? दिन और रात होंगे। सूरज की रोशनी जिस भाग पे पड़ेगी वहां पे दिन होगा, और जहां पे नहीं पड़ेगी वहां पे रात होगा। इसी अक्ष के चारों ओर घूमने के कारण पृथ्वी के समय में भी क्या होगा? तो हमको पता चला, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई रोटेशन से क्या इफेक्ट पड़ता है पृथ्वी पे, तो हमको पता है कि दिन और रात होते हैं और समय में क्या आता है? परिवर्तन। समझ रहे हैं आप बात? दूसरी बात हम बात करेंगे रेवोल्यूशन। क्या? रेवोल्यूशन का मतलब परिक्रमण। अच्छा, ये परिक्रमण करेगी सूरज के चारों ओर पृथ्वी, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, इसके कारण आएगा मौसम में परिवर्तन। क्या आएगा? जैसे शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु और पतझड़। ऑटम, विंटर, समर और स्प्रिंग सीजन।
तो अगर सीजन में चेंज आ रहा है, जैसे जैसे अभी गर्मी आ गई, फिर ठंडा आएगा, फिर पतझड़ आएगा, फिर शरद ऋतु आएगी, तो ये जो ऋतुओं में परिवर्तन हो रहा है, किस में परिवर्तन हो रहा है? ऋतु में परिवर्तन हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? परिक्रमण की वजह से। ठीक, तो हमको दो बात तो समझ में आ गई कि परिक्रमण क्या है, परिभ्रमण क्या है और इनकी इंपोर्टेंस क्या है। समझ में आई बात? अब हम देखते हैं पृथ्वी की ओर, जरा देखते हैं कि पृथ्वी में क्या क्या सारी चीजें। तो हम इसमें पृथ्वी में दो चीजें देखेंगे, एक देखेंगे अक्षांश और एक देखेंगे देशांतर। अक्षांश और अब अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है, यहां पे आपको ज्यादा रिसर्च नहीं करनी है, क्योंकि अगर डेफिनेशन लिखने आएगी पेपर में तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आती है, तो अभी मेंस वाले ऐसा कोई दिमाग में रखना नहीं है, अभी शॉर्ट में याद करना आपको। देखो, अक्षांश को इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं? जीपीएस सिस्टम चलाते होगे ना मोबाइल में, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पक्का दिखाएगा। और देशांतर को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड का मतलब समझ लेना, लेटी हुई रेखा। कैसी रेखा है? लेटी मतलब समांतर, लॉन्गिट्यूड मतलब लंबी रेखा। बात है जो अब हम देखते हैं पहले अक्षांश। क्या देखिए, कौन कौन से अक्षांश? तो पहले तो है 0 डिग्री अक्षांश। क्या? जो पृथ्वी को नॉर्थ, आधा नॉर्थ और आधा साउथ में बराबर बराबर क्या करता है? अलग करता है। बात है इसमें नॉर्थ और साउथ में आधा आधा अलग करता है। ठीक हो गया। इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे, जहां से पृथ्वी अपनी अक्ष से, जिसको हमने क्या बोला था? 23.5 डिग्री। क्या बोला? 23.5 डिग्री। ये 23.5 डिग्री एंगल आप जब बनाएंगे मैप तो 23.5 डिग्री कैसे आएगा बता चुका हूं मैं। फिर देखो, ये पृथ्वी, ये अक्ष की अगर हम देखें तो 180 डिग्री, राइट। ये 0 डिग्री कितना है? 180 डिग्री तो है। अगर हम इसको ऐसे कर दे तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? 90। ये हो जाएगा 90, राइट। ये भी 90 और ये भी। अगर इसका कर दे तो कितना होगा? 45 डिग्री एंगल बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 45। थोड़ा सा नीचे अपन लोग इधर ले लेते 23.5 डिग्री। कितना ले लेते? तो 23.5, ये 23.5 वापस मिला। समझ लो ना एंगल कैसे बन रहे। बट हम मान के चलते समांतर रेखा। क्या? तो ऊपर का जो 23.5 डिग्री का एंगल है आपका, इसको मैं अक्षांश बोल रहा हूं, नॉर्थ पोल पे। कौन से पोल पे? वो 23.5 डिग्री अक्षांश आपका कहलाएगा कर्क रेखा। क्या कहलाएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और नीचे का जो 23.5 डिग्री लैटिट्यूड है वो आपका कहलाएगा मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बहुत सीरियस होकर समझे बात, आगे तक काम आने। अभी छोड़ दिया ना इस कॉन्सेप्ट को, तो ज्योग्राफी कभी समझ नहीं आएगी जिंदगी में। रट्टा मार सकते हो बेटा, पर समझ में कभी नहीं आएगी। तो मुझे पता है 23.5 डिग्री जहां झुकी हुई है, ऊपर को अपन लोग बोलेंगे कर्क रेखा और नीचे को बोलेंगे। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझेंगे इस बात। 23.5 से थोड़ा हम लोग और नीचे चले जाते हैं और इधर ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये पड़ा आपका 66.5 ऊपर और 66.5 नीचे। ऊपर जो 66.5 है ना, इसको बोलेंगे हम कौन सी लाइन बोलेंगे? नहीं, 66.5 को 66 हाफ को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे आप बताओ? क्या बोलेंगे? ये क्या ऊपर क्या है और नीचे क्या है? बिल्कुल ऊपर 66.5 जो लैटिट्यूड है उससे बोलेंगे आर्कटिक रेखा। क्या बोलेंगे? और नीचे 66.5 को क्या बोलेंगे? अंटार्कटिका। फिर क्या होगा? अब हम पृथ्वी के पोल पे आ जाएंगे, यानी कि ध्रुव पे आ जाएंगे। कहां पे आ जाएंगे? ध्रुव पे। ये नॉर्थ पोल, ये और यार तो आपको पता, ये कौन सा डिग्री बैठेगा? बोलो भाई,
बैठेगा नहीं बैठेगा? 90 डिग्री बैठेगा नहीं बैठेगा? 90 पर। तो ऊपर 90 डिग्री को नॉर्थ पोल और नीचे 90 डिग्री को साउथ पोल कहते हैं। तो एक बार हम गिन लेते हैं कितने हमारे पास कितने प्रकार के टाइप के लैटिट्यूड हैं। तो 1 2 3 4 5 कितने लैटिट्यूड्स हैं आपके पास? नंबर 1 इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक लाइन और अंटार्कटिका। ये टाइप क्लियर। अब हम ये सोचे कि भाई लैटिट्यूड की काउंटिंग करें। किसकी काउंटिंग करें? कितने लैटिट्यूड से? तो सीधी सी बात है, ये ऊपर ऐसे ऐसे करके 90 लैटिट्यूड्स होंगे नहीं होंगे? क्या होंगे? कितने लैटिट्यूड होंगे? 90 ऊपर होंगे, 90 ऊपर होंगे। तो टोटल अक्षांश कितने हो गए? 90 ऊपर हो गए अक्षांश, 90 नीचे हो, टोटल कितने हो गए भाई? 180। अब अगर इक्वेटर को जोड़ ले, अगर इक्वेटर को, क्योंकि 90 ऊपर क्या हो गए, 90 नीचे क्या हो गए, अगर इक्वेटर को जोड़ लिया तो कितने हो गए? 181 क्या हो गए आपके? बात समझ में आ रही है? बनाते भी रहना जिसको समझ में आए, मैं मिटाते रहूंगा बीच में, ठीक है ना? इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। तो मैंने लैटिट्यूड्स के बारे में आपको बोला कि जो समांतर रेखाएं हैं वो लैटिट्यूड है, और क्या क्या है। अब इनका इंपैक्ट क्या पड़ता है लैटिट्यूड्स का, वो जरा सा देख लेते हैं ना। या लैटिट्यूड को अपन लोग यही रोक लेते हैं, पहले लॉन्गिट्यूड की बात कर ले, फिर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को आपस में मिला देंगे, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? समझ में आ रही बातें? अब देखिए कि ये जो मिनीचर जो मैंने ग्लोब लिया है, ठीक है ना, तो समांतर रेखाओं को मैंने अक्षांश बोला। अब देशांतर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? देशांतर। देशांतर के बहुत सारे नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है। हिंदी में अलग है और इंग्लिश में अलग है, लैटिन में अलग है। आ रही मेरी बात समझ में? मतलब एक ही होगा। मतलब देशांतर कह लो आप इसको, क्या कह लो? लॉन्गिट्यूड कह लो, क्या कह लो? मेरिडियन कह लो, क्या कह लो? क्या कह लो? मेरिडियन, या कह लो यामनोत्तर। याम, तुम्हारी जो मर्जी वो कह लो, पर कंफ्यूज मत कर देना। बात हम किसकी कर रहे हैं? देशांतर। चाहे तो लॉन्गिट्यूड बोलो, चाहे तो मेरिडियन बोलो, चाहे तो देशांतर बोलो, बात हम, या यामनोत्तर बोलो, बात हम एक ऐसी काल्पनिक रेखा की बात कर रहे हैं जो पोल्स को आपस में मिलाती है, जो ध्रुवों को, द शॉर्टेस्ट लाइन विच कनेक्ट द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। वह लघुत्तम रेखा, क्या? वह लघुत्तम रेखा जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से आपस में मिलाती है, देशांतर कहलाती है। परिभाषा भी समझ में आ गई? लिखने को आया तो लिख भी सकते, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। तो देशांतर रेखाएं, अगर हम किसी बॉल को ले लें तो टोटल कितना डिग्री बैठेगा पूरा बॉल का? बोलो भाई, कितना डिग्री बैठेगा? हाँ, 360 बैठेगा नहीं बैठेगा? अगर मैथ में थोड़ी वीकनेस है तो बोल दो, अभी नहीं आया समझ में? नहीं आया ना? अरे गर्दन को 2 जगह हिलाई जाती है, हाँ या ना? आ गया? 360 समझ में आ गया ना सबके? नहीं आया तो नहीं क्यों बोले? शर्मा क्यों रहे हो तुम लोग? शर्माना नहीं, तो शर्मा जी का जवाब। इधर देखो, मैंने ऐसा ही बनाया था चित्र, राइट? मैंने बोला 90 ऊपर, 90 ये फ्रंटल एरिया है। ये कौन सा एरिया है? सामने का है ना, तो सामने का कितना बैठा? 180, और 180 पीछे का भी तो होगा। टोटल कितना हो गया? जोड़ो, कितना हो गया? अरे 180 सामने का, 180 पीछे का, टोटल कितना हो गया?
तो पूरी बॉल कितनी डिग्री की बैठ गई आपकी? अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, समझ में आ रही बात? इतना टफ नहीं है, समझने वाली बात है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं देशांतर की, तो राइट, ये बॉल है मेरे पास, या ये मान के चलते हैं, ठीक है, ये तो ऐसे 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 करके टोटल कितना हो गया? 360 हो गया। तो कितनी देशांतर रेखाएं होगी? कितनी होगी? 360 ही तो होगी, 360 देशांतर होगी। अब होगा क्या इसमें, जरा समझ लेंगे इस बात को। इसे मिटा दूं, ठीक। 180 राइट, सामने का पीछे का 300। मैं गोल नहीं बनाया, मैंने ऐसे ही बनाया, सवालों में ऐसे ही देता है पेपरों में आपको। अगर कभी सॉल्व करने वाले न्यूमेरिकल में आते हैं तो सॉल्व करना होता है कि कितना लैटिट्यूड है, कितना लॉन्गिट्यूड निकालना पड़ता है, ठीक। सीधी सी बात करते हैं अपन, सामने का ले लेते हैं 180 और तो ये बॉल घूम रही है, यानी कि पृथ्वी घूम रही। तो जिस अब हमें टाइम का पता लगाना, किसका पता लगाना है? किसका पता लगाना है? कितने बज रहे हैं। तो आपकी घड़ी में किस टाइम किसमें बताते हो? या तो बताते हो AM या इस PM का मतलब समझते हो क्या होता है? प्राइम मेरिडियन। क्या होता है? प्राइम मेरिडियन। बात आ रही समझ में? तो और AM का होता है एनो मेरिडियन। इसका अभी प्राइम मेरिडियन क्या है? मेरिडियन तो सभी है ना, 360 मेरिडियन है। उनमें से भी जो है, जैसे मिनिस्टर तो सब है ना, उसमें से एक मिनिस्टर कौन होता है? प्राइम होता है ना। एक मिनिस्टर क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। मतलब मंत्री तो सभी हैं, पर उसमें से एक कौन है? प्रधानमंत्री है। वो प्रधान है, दैट इज सुपीरियर, राइट। तो इन रेखाओं में एक रेखा ऐसी है जो बड़ी है, जो सब में स्पेशल है, जो प्रधान है, उसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, राइट। और वो प्राइम मेरिडियन कौन है? 0 डिग्री को अपन लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अभी प्राइम मेरिडियन भाई निकलती कहां से जाती है, भी तो हमें पता होना चाहिए। तो ये जो प्राइम मेरिडियन लाइन है आपकी, ये जाती ग्रीनविच से होके गुजरती, लंदन के एक जगह, लंदन में क्या नाम उसका? ग्रीनविच, हिंदी में भी लिख देता हूं। लंदन का एक जगह है जहां से ये प्राइम मेरिडियन गुजरती है, उसका नाम क्या है? ग्रीनविच। और इसी ग्रीनविच लाइन से पूरे देश, जितने भी वर्ल्ड के देश है, उन सब जगह का क्या डिसाइड होता है? तो देशांतर का बेसिकली काम क्या है? समय निर्धारण। क्या करना? मेरी बात समझ में आ रही है? देशांतर का कार्य क्या है? समय का निर्धारण। कुछ ये तो होगी प्राइम मेरिडियन, राइट। कुछ देशों का अपनी मानक रेखाएं होती हैं, कुछ देशों की अपनी मानक समय रेखाएं होती हैं। क्या होती है? कहाँ की? अपने देश की भी होती है। जैसे हमारे भारत की जो मानक समय रेखा है, किसकी? मैं प्राइम मेरिडियन की बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूं? अपने भारत की, भारत की मानक समय रेखा, जिसका नाम है, यही है ना। और ये हमारी भारत की, मैं लिख देता हूं, भारत की। वैसे तो हर देश की अपनी मानक समय रेखा होती है, हमारे की कौन सी है? और ये कहां से होकर गुजरती है हमारे भारत की मानक समय रेखा? इलाहाबाद के नैनी से, वहां से होकर हमारी मानक समय रेखा गुजरती है, और इससे भारत का समय डिसाइड होता है। पर इससे तो पूरे देश का समय डिसाइड होता है ना।
0 डिग्री से। बात आ रही समझ में? इससे पूरे देश का समय क्या होता है, निर्धारित होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि ये जो प्राइम मेरिडियन है, इससे पूरे विश्व का समय रेखा का क्या होता है, निर्धारण होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि भारत ब्रिटेन से या ग्रीनविच से कितना आगे है, तो कितना आगे है, 5.5 घंटे ना, क्योंकि 0 डिग्री में तो ब्रिटेन है, ग्रीनविच वाला, और हम उससे अगर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे माइनस प्लस करके, तो हमें पता चलेगा हम कितना आगे हैं,